हम बोल रहे हैं विविध भारती से। प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक रात बीतती है। मूल बंगला लेखक हैं नारायण गंगोपाध्याय, हिंदी अनुवाद डॉक्टर माहेश्वर ने किया है। निर्देशक हैं दीनानाथ। इस नाटक का पहला भाग। कल्पना कीजिए कि बंगाल के जिला दार्जिलिंग की एक पहाड़ी नदी के किनारे अत्यंत मनोरम और एकांत स्थल पर एक 2 मंजिला बंगला बना हुआ है। उस बंगले का शेष दुनिया के साथ संबंध जोड़ने वाला केवल एक ही साधन है और वो है पहाड़ी नदी पर झूलता हुआ एक पुल। तो सुनिए ये नाटक रात बीतती है। अरे कैलाश, देखना जीप में कौन आया? आपके इस एकांत में खलल डालने मेरे सिवा और कौन आएगा विमल बाबू? ओह, ब्रजेन बाबू, आइए 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 ब्रजेन बाबू, मन प्रसन्न हो गया आपको देखकर। आपकी जीप पुल के उस पार खड़ी करती है। कैलाश जी मालिक। जा भागकर जीप से ब्रजेन बाबू का सूट का सब बिस्तर ले आ। जो हुक्म मालिक। हाँ, राम बहादुर से कहता जा कि हम दोनों के लिए यही बगीचे में गरम गरम चाय ले आए। जी मालिक। ब्रजेन जी। अरे आपको अपने इस रिटायर्ड मित्र की सुध-बुध लेने का कैसे ख्याल आ गया? क्या बताऊं विमल बाबू, रात दिन चाय के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिविडेंड के हिसाब किताब और मीटिंग्स की बकझक से जान आजिज आ गई थी। अब कुछ दिन आपके शांति नीड़ में कंप्लीट रेस्ट लेकर ही जाऊंगा। आप बड़े ही अच्छे मौके पर आए। मद्रास से मेरा बड़ा लड़का मेजर निर्मल दास, उसकी बहू और बहू की बहन 2-3 दिन हुए आए हैं। 1 महीना रहेंगे। छोटा लड़का श्यामल भी कल आ गया है। अब कुछ दिन बड़े आनंद से कटेंगे। अच्छा विमल बाबू, आपका छोटा लड़का क्या करता है? प्रोफेसर है, सुना है, कविता भी लिखता है। लो चाय लो। अरे राम बहादुर, बहू जी को बोल के सभी लोग यहाँ आ जाएं। आज यहीं बगीचे में ही बैठकर चाय पी जाए। ये लीजिए। छोटी दीदी और बड़े बाबू तो खुद ही आ गए। मैं जाकर तब तक भुने पापड़ लाता हूँ। सुनीता बेटी जी? तुम तब तक चाय ढालो। ब्रजेन बाबू, मैं अभी इसी की बात कर रहा था। नमस्ते। नमस्ते। बहू की बहन है, एमए फाइनल में पढ़ती है। बड़ा मीठा गला पाया है लड़की ने। बेटी, आज तो हम लोग तुम्हारा गाना जरूर सुनेंगे। अच्छा, सुनिएगा। चाय लीजिए। निर्मल, ये है हमारे ब्रजेन बाबू, टी प्लांटर। इन्हीं की कृपा से तुम लोगों को हर महीने ऐसी बढ़िया चाय की पत्ती भेजता हूँ। श्यामल कहाँ है? लगता है कमरे में बैठकर कविता लिख रहा है। और फिर इस समय तो उसे नया इंस्पिरेशन मिल रहा है। देखिए जीजा जी, मुझसे ऐसी बातें मत करिएगा। हाँ, कह दे रही हूँ। ब्रिजेन काका, थोड़ी चाय और दूं? हाँ, थोड़ी सी दे दो। चाय अच्छी बनी है। क्यों निर्मल? अद्भुत अद्भुत। पिताजी, एक केक पीस और लीजिए ना। नहीं, अब रहने दो, बहुत खा लिया। अच्छा ब्रजेन बाबू, चलिए हम लोग कमरे में बैठे। अचानक ठंडी हवा बहने लगी। ये अच्छा होगा। राम बहादुर। जी हजूर। पिताजी और ब्रजेन काका की चाय भीतर ले जा। जी हजूर। और बरामदे में 2 कुर्सियां लगा दे, समझा? जी हजूर। चाय तो मैं ही दे आ सकती थी। मेरे लिए 2 कुर्सियां भी भारी चीज नहीं है। असल बात क्या है जानती हो? बात यह है कि तुम पास में रहती हो तो हिलने को जी नहीं करता। क्या बेकार की बातें करने लगते हैं आप भी। चलो, ये फूल ले लो। मुझे फूलों की जरूरत नहीं है। ओ, समझा। लगता है फूल देने के लिए कोई और तैनात हो गया है। हाँ, अब हमारे फूल क्यों अच्छे लगेंगे? आप बड़े वो हैं जीजा जी, हमेशा मजाक। अच्छा, फूल दे दीजिए, जूड़े में लगा लेती हूँ। दीदी को कहिएगा मैं थोड़ा पुल पर टहलने जा रही हूँ। कितनी अच्छी हवा चलने लगी है। देवर जी, हाँ? सन्यासी होना चाहते हो क्या? भाभी, सन्यास का कौन सा लक्षण देखा है आपने?
मुर्गी खाने में कोई रुचि तो नहीं दिखाई माँ? मुर्गी खाने से और सन्यास से क्या रिश्ता है भला? देखो देवर जी, चालाकी तो करो मत, सच सच बात बोल दो। हाँ अरे सच क्या बोलना भाभी, बुद्ध या चैतन्य महाप्रभु की तरह गृह त्याग का भी अपना कोई इरादा नहीं है, इसलिए। क्यों जलाते हो? सच सच बताओ ना, ब्याह कब करोगे? जिस शुभ क्षण मम आएंगे प्रीतम, सॉरी प्रियतमा, मगर उस क्षण की बात मैं अभी नहीं जानता। मगर मैं जानती हूँ। इम्पॉसिबल, तुम कोई ज्योतिषी तो हो नहीं। अच्छा, मैं ज्योतिषी हूँ कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा, इस समय ठीक ठीक बोलो, क्या तुम ब्याह करने को राजी हो? 2 महीने का समय दो भाभी, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। 2 महीने नहीं, इसी दुर्गा पूजा के बाद। अच्छा भाभी, भैया को तो मूंढ ही लिया तुमने और बोझ भी लाती जा रही हो। मैं थोड़ा आजादी से घूम फिर रहा हूँ 2 दिन, वो भी तुमसे देखा नहीं जा रहा। पुरोहिती रहने दो, थोड़ा रसोई घर का हाल चाल जाकर देखो। तुमने वादा किया था ना कोई अच्छी चीज बनाकर खिलाओगी। देखो देवर जी, इस बार झांसा पट्टी नहीं चलेगी तुम्हारी। हाँ, इस बार तो तुम्हारी शादी हमें करनी ही है। शादी शादी शादी, शादी का मतलब जानती हो? आई विल टर्न फ्रॉम ए मैन विद ए फ्यूचर टू ए मैन विद ए पास्ट। जानती हूँ। बर्नार्ड शॉ का ये नाटक मैंने भी पढ़ा है। इतना सीना फुलाकर जिसकी बात कह रहे हो, आखिर में उसकी क्या हालत हुई थी ये भी तो सोचो। अच्छा भाभी, अब रहने भी दो, शादी का चर्चा कल भी हो सकता है। अभी तो मुझे खिसकने दो, कम से कम एक सिगरेट तो पी ही लूं। क्या हुआ जी? एनी लक? अरे तुम क्या सब कुछ सुन रहे थे? अभी तो कुछ भी समझ में नहीं होगा धीरे धीरे। इधर कुछ सालों से कितने बदल गए हैं, इनसे पार पाना मुश्किल है। हमारे वक्त से बहुत आगे निकल गए हैं ये लोग। मगर अनीता, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता जैसी लड़की पसंद नहीं आएगी इसे। ऐसी अरसिकता का संदेह हमारे कवि हृदय भाई पर करने का कोई कारण नहीं है। अच्छा चलो, रात के खाने का इंतजाम करना है। ऑल राइट, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। यहाँ टहलते टहलते चले आए। हाँ, जगह है भी बड़ी सुंदर, मगर कोई गर्म कपड़ा क्यों नहीं लाई? सर्दी लगेगी। मुझे सर्दी नहीं लगेगी। वो तो ठीक है, मगर शाम की ये हवा लग गई तो तकलीफ हो सकती है। चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई यहाँ से नीचे कूद पड़े तो? जी हाँ, नीचे तलहटी में लहराती हुई उस नदी का ऐसा ही आकर्षण होता है। उस भयंकर सौंदर्य का आकर्षण हमेशा समझ पाना कठिन है। बहुत रात गए, जब सभी सो रहे हो, क्या आप कभी आए हैं? जी नहीं। एक दिन ऐसे ही समय मेरा यहाँ आने को जी करता है। बहुत रात गए, जब सभी सो रहे हो, यहाँ आने की इच्छा सचमुच होती है आपको? ये कैसी आवाज थी? वो एक जंगली चिड़िया की आवाज है। चलिए लौट चलें, मुझे ठंड लग रही है। अगर आपको कोई खास एतराज न हो तो मेरी चादर देह पर डाल लीजिए ना। नहीं, हाँ चलो लिया है। दूर से बंगला कितना सुंदर लगता है। जी हाँ, बहुत सुंदर लगता है। सारी दुनिया से अलग किसी और ही दुनिया में हम रह रहे हैं। लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। यहाँ एकदम अकेले नहीं आना चाहिए। पुल की ये जगह ऐसी है कि एक बार पांव इधर उधर पड़े कि जान गई। क्यों कैलाश भैया, ऐसे बगटुक क्यों भागे चले आ रहे हैं? मालिक, बाबू ने ठंडे में रहने को मना किया है। चलो, नहीं तो छोटी दीदी बीमार हो जाएंगी। हाँ चलो। हाँ कहिए सुनीता देवी जी। एकाएक बंदूक साफ करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको? बाघ का शिकार करने जाना है क्या? देवी जी, ये डक गन है, इससे केवल निरीह पक्षी मारे जा सकते हैं। यहाँ बत्तखें कहाँ मिलेंगी आपको मारने को? अरे जंगली मुर्गी मिलेंगी। कल ब्रजेन काका की जीप लेकर निकलूंगा सोचता हूँ। कब निकलेंगे? चाय के बाद ही निकल जाऊंगा, ये 6:30 बजे। मुझे भी साथ ले चल सकते हैं? सुंदरी, जीव हिंसा के प्रति इतना अनुराग क्यों है तुम्हें? अरे तुम लोग कलाकार हो, तुम लोगों की जाति ही अलग है। नदी किनारे चकवा चकवी के जोड़े को देखकर तुम्हारे गले में गीत गुनगुना उठता है और वही हमारे मुंह में तो पानी आने लगता है। ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। हमारे छोटे भाई साहब कोई लोग ऐसी कविता लिखेंगे कि लगेगा जैसे भाषा, भाव और सब कुछ ध्वंस करने के लिए कमर कस कर बैठे हों। शिकार की बात सुनते ही बोलेंगे ये प्योर एनिमल इंस्टिंक्ट का पाशविक कर्म है। ये मैं मानती हूँ, शिकार की कहानी तक मैं नहीं पढ़ पाती। ठीक, ऐसे ही क्रम से तुम दोनों एक मत होते चले जाओगे, ये तो मुझे मालूम ही है। फिर
शिकार पर क्यों जाना चाहती हो? सबोटाज करने के लिए। मतलब ये कि जब आप शिकार की ताक में रहेंगे तभी मैं चीख कर चिड़ियों को उड़ा दूंगी। अच्छी बात है। 5th कॉलम। तो बाघ के शिकार पर भी क्या इसी कारण से जाना चाहती थी? यानी चीख कर बाघ को सावधान कर दोगी? क्यों? मगर बाघ उस हरकत को फलाहार का निमंत्रण भी मान सकता है, ये भी याद रखना। किसका फलाहार करेगा? तुम्हारा ही और किसका। हाँ, अगर उसके ऐसा करने से पहले नैन बाण मार सको तो। सुनते हो, तुम्हारी दीदी आ रही है। जिस हिसाब से उनकी देह पर मांस बढ़ रहा है, उससे तो ये पुरानी सीढ़ी उनका पदाघात संभालने से रही। ऐसी औरतों को शायद गजगामिनी कहते हैं। कैसे बेशर्म है जीजा जी। गोश्त चढ़ा आई हूँ। एक नया पंजाबी प्रिपरेशन है। पूना की वो ब्रिगेडियर की औरत ये चीज इतनी बढ़िया बनाती है कि क्या कहूँ। मैं आज पहली बार बना रही हूँ, देखूं कैसा उतरता है। यानी कि वैसा ही उतरे तो तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए, यही ना? गहना अत्यंत तुच्छ पदार्थ है, बस दाम थोड़ा ज्यादा है। सर्टिफिकेट इज लेस कॉस्टली, मगर फ्रेम में मढ़ाकर सारे जीवन के लिए रखा जा सकता है। क्या बक रहे हो जी? मुझे ना तो तुम्हारा गहना चाहिए ना सर्टिफिकेट। सुनीता, देवर जी कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? क्या ये सच नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट पहले तुम दोनों झूला पुल पर एकदम पास पास बैठे थे? देखिए जीजा जी, उल्टा सीधा बोलिएगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। मानिनी, ये दूसरे के मुंह से प्राप्त संवाद नहीं, अपने बंगले के 2 तल्ले से एकदम झूला पुल साफ दिखाई देता है। इस तथ्य का शायद तुम्हें ज्ञान नहीं था। अब से ख्याल रखना। अच्छा, स्पाइंग कर रहे थे क्या? हाँ, स्पाइंग की जरूरत है। हमारे ही घर में सेंध लगा रही हो और हम ही नजर न रखें। अच्छा, रहने भी दो, ज्यादा रसिकता करने की जरूरत नहीं। सुनी, इधर आ तो मेरे कमरे में, तुझसे कुछ बातें करनी है। अरे क्या यहाँ कहने लायक बात नहीं है? जी नहीं, लेडीज ओनली। हाँ, लेडीज ओनली। क्या मामला है दीदी? ऐसी हड़बड़ी में अकेले में क्या बात करने के लिए मुझे ले आए? अच्छा बता, देवर जी क्या बोले? बता ना। पहाड़, नदी, हवा, इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। और क्या? फिर कहा इतनी ठंडक में मैं कोई गर्म कपड़ा लेकर क्यों नहीं निकली। क्या मजाक है, ठीक से बताती क्यों नहीं? किस तरह की बातें हो रही थी? तुम तीनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्यों? दीदी, तुम जब नाचना शुरू करती हो तो कोई भी क्या कुछ कर सकता है। वो दीदी, मेरी अच्छी दीदी, चोटी तो छोड़, मार ही डालूंगी कह देती हूँ। चोटी छोड़ दो। जानती है, पिताजी की बड़ी इच्छा है, इसके अलावा ऐसा घर बार कहाँ पाएगी। और क्या चाहती है तू? मैं कुछ नहीं चाहती दीदी, मगर इसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ? नहीं, तुझसे कुछ नहीं होगा। जो करना है मैं ही करूंगी। जान बची लाखों पाए। बाप रे, कितनी ठंडी हवा चल रही है। खिड़की बंद किए लेती हूँ। अब लो, बरसात भी शुरू हो गई। लवली, ऐसे ही रात भर झिमिर झिमिर पानी बरसे। बाहर के पाइन वृक्ष पागल होते हैं, जब मैं खुश हूँ। पुल के नीचे की पहाड़ी नदी उफन कर पगली से दौड़ पड़े, भागती रहे। इस समय बाहर जाकर भीगने में कितना मजा आएगा, है ना दीदी? और साथ ही साथ डबल न्यूमोनिया भी तो हो सकता है। अरे देवर जी, उधर बरामदे कहाँ चले जा रहे हो? इधर आओ ना, यहाँ बैठो, आकर कुछ बातें करेंगे। बातें? हाँ। ओह, चलिए। पानी बरसने लगा। ये कैसी कुसमय की वर्षा है, कहीं रास्ता वास्ता न धंस जाए। मुझे कल ही एक बार ऊपर देखकर आना होगा। अरे चिंता की बात नहीं है ब्रजेन बाबू, वर्षा जल्दी ही थम जाएगी। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, मगर मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। आसमान में तो बादल उमटते ही आ रहे हैं। मुझे तो लगता है आसार अच्छे नहीं। हो तो इतना घबराने की क्या बात है। पानी में भीग तो रहे नहीं है, रास्ता धंस जाए तो क्या हुआ, कल कहीं मत निकलिएगा। गजब हो जाएगा। परसों तो डायरेक्टर्स मीटिंग है, एक झुंड लोग जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी से आएंगे। मैं इधर फंस गया तो जवाब देना मुश्किल हो न हो मैनेजिंग डायरेक्टरी को छोड़ दीजिए। अरे इतना रुपया जमा करके आखिर करिएगा भी क्या? एकमात्र लड़की की तो शादी हो ही चुकी है और आप 2 जनों के लिए कई लाख रुपया बैंक में है। क्यों इन सब झंझटों में पड़ते हैं बेकार? ठीक ही कहते हैं आप।
मैं भी सोचता हूँ ये झंझट एक बार छोड़ दूं, मगर सभी कहते हैं वजन दादा आप किनारा कस लेंगे तो हम असहाय हो जाएंगे। हाँ ये तो है। नहीं तो अब काफी उम्र हुई, परेशानी अच्छी भी नहीं लगती। 3 महीने पहले गुरुदेव के आश्रम गया था, आप एक बार हमारे साथ चलिए ना, घूम आइए। सोचूंगा। आपको इसमें सोचना क्या है, 2 कर्मठ लड़के हैं, भरी पूरी निश्चिंत गृहस्थी है, रिटायर होकर शांत से बैठे हैं, घर से बाहर होते ही आपकी छुट्टी है। उसी छुट्टी का तो इंतजार कर रहा हूं ब्रजेन बाबू, इसीलिए तो हिमालय पर डेरा जमाया है, महाप्रस्थान के पथ के किनारे। अब तो जब भी समय आ जाए। वो छुट्टी तो है ही, मगर यात्रा पर निकलने से पहले पाथे तो चाहिए। अच्छा मैं जरा देखूं कमरे की खिड़की न खुली हो, बिस्तर भीग जाए। मालिक चाय यहीं ले आऊं क्या? ले आओ। और आज क्या पानी नहीं रुकेगा? अरे ये देह लेकर गिरने से तो सब बात गड़बड़ हो जाएगी। ये बंगला बहुत पुराना है, लकड़ियां भी उतनी मजबूत नहीं रह गई हैं। वाह रे, मुझे चोट लगती उसकी चिंता नहीं है, इन्हें मकान की ही चिंता है। कैलाश, ओ कैलाश। क्या है बड़े बाबू? अरे ये बरामदे का कारपेट क्यों उठा दिया है? पानी की छींटों से ये फिसलन हो गई है। देख मालकिन फिसल पड़ी। बरसात के छींटे पड़ने से कारपेट खराब हो रही थी, इसीलिए उठाकर रख दिया था। चल 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 जल्दी से ले आ कारपेट और डाल दे यहाँ। अभी हमारा जो नुकसान होने वाला था उसे तू कैसे समझेगा? ओहो, क्या बातें करते हो, बस भी करो। मैम साहब, अंडा छोड़कर और कुछ नहीं मिला। रात भर बारिश होती रही है, बाजार बिल्कुल सुनसान है। अरे तब क्या किया जाएगा? ओफो, अंडे काफी मिल गए ना, तो फिर चिंता क्या है? भुना अंडा, अंडा करी, उबला अंडा, अंडे की पुडिंग, कई चीजें उसी से बन जाएगी। देखो जी, मेरा जी मत जलाओ, तुम ऊपर जाओ, देखती हूँ क्या इंतजाम किया जा सकता। कोई बहुत अच्छी चीज नहीं बनेगी तब भी चलेगा। अरे रोज ही तो तरह तरह की चीजें बनाती हो। चलो मैं भी चलता हूँ। देवर जी, देवर जी, जाने कब की चाय पड़ी है? अरे ये तो पानी हो रही है। अभी पीता हूँ। देखूं क्या पढ़ रहे हो? ओह हाँ, ये क्या कर रही हो? किताब क्यों छीन ली? दो ना। आँख खुलते ही किताब, इतना पढ़कर होगा क्या? कुछ खास नहीं होता है, पढ़ता हूँ और भूलता हूँ, इसलिए फिर पढ़ना पड़ता है। मगर ये आक्रमण क्यों हो रहा है मेरे ऊपर? कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी? देखो ना, बारिश ही बारिश हो रही है, खाली मुंह जली बारिश, पता नहीं कब थमेगी। इतना साफ है कि बारिश को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा बुरा मत मानना भाभी, किताब दोगी? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ बैठकर 2 बातें भी नहीं की जा सकती? अच्छी बात है, बोलो। देवर जी, तुम तो कलकत्ते में मेस में रहते हो ना? कहो तो मद्रास चलकर तुम्हारे साथ ही रहने लगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं। मेस में खाना वाना कैसा मिलता है? ऐसा कुछ नहीं मिला जो याद रखा जाए, मगर कभी कभी हम फीस्ट करते हैं। किसी दिन बीमार पड़ोगे? हाँ कह देती हूँ। 11 साल तो हॉस्टल और मेस में कट गए। 2-1 बार सर्दी खांसी या बुखार छोड़कर कभी और कुछ हुआ हो ऐसा तो याद नहीं पड़ता। और कोई ऐसी वैसी बीमारी हुई भी तो मेडिकल कॉलेज कोई खास दूर नहीं। ऐसी बेकार की बातें करते हो कि क्या कहूँ। तुम किस लिए अस्पताल जाओगे? इससे तो अच्छा है शादी करके संसारी हो जाओ। चलो जान बची, इतनी देर में झोली में से बिल्ली निकली तो? हाँ निकली तो क्या? तुम बताओ, शादी करोगे या नहीं? अभी सच कह रही हूँ देवर जी, मजाक नहीं। सुनो तुम्हें पसंद है या नहीं, साफ साफ कह दो ना। पॉइंट ब्लैंक? हाँ पॉइंट ब्लैंक। हमारी अपनी बहन है इसलिए नहीं कह रही हूँ। ऐसी लड़की तुम्हें लाखों में एक भी नहीं मिलेगी, हाँ कह देती हूँ। मगर मैंने तो ऐसी एक लड़की और देखी है। और एक लड़की है? किसकी बात कर रहे हो, कौन है? हमारी प्यारी भाभी। सिंपली इनकरेजेबल। मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, 10 बरस पहले ही उसकी जरूरत खत्म हो गई। मजाक नहीं, बताओ ना, सुनी तुमको पसंद है कि नहीं? केवल मेरी बात क्यों पूछती हो? उस पक्ष की भी तो कोई राय होगी ही। तो फिर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं ना? कहा तो भाभी, उस पक्ष की राय भी तो जाननी चाहिए ना। उसकी राय? अच्छा भाभी, अरे भाभी कहाँ चली? सुनो तो। क्या है?
दीदी वैसे खींचे क्यों ले जा रहे हो मुझे? क्या है? सुन, एक बार मुकाबला हो तो जाए। कैसा मुकाबला दीदी? देवर जी को तू पसंद है, कहते हैं तेरी राय भी जानना चाहिए। अब बोल, तू उनसे शादी करेगी या नहीं? हाँ छोड़ो दीदी, बोल ना। तो छोड़ो। लजाकर भाग गई। छी छी, भाभी ये क्या किया तुमने? प्रमाणित कर दिया कि उसे आपत्ति नहीं है। कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ, उनकी राय है ये तो पता ही नहीं चला। और कैसे पता चलेगा? माला तो गूंथ कर लाई नहीं थी कि तुम्हारे गले में पहनवा देती। अच्छा अच्छा, बहुत हुआ भाभी, अब तुम जाओ। मैं जा रही हूँ, मगर जाकर क्या करूँगी? सुनी को भेज दूंगी। ओ भाभी। सुनी, अरे सुनी, बात तो सुन इधर। सुनी, ओ सुनी। नहीं, हम सभी ठीक हैं। ये क्या, इतना काम क्यों रही है? मेरा हाथ पकड़ ले। बाप रे, अभी भी घर हिल रहा है। समझ, तू ये टॉर्च पकड़ के जरा। चलो भाभी, सावधानी से उतरो। आओ इधर से। भाई साहब, मैं थोड़ा ऊपर घूमकर देख कर आता हूँ। देख रहे तुम लोग, कान से पाँव न कटे। हाँ, सभी लोग नंगे पाँव हो। सीढ़ी के ऊपर जो 2 इटालियन बेसिस थे वो टूट कर गिर पड़े हैं। अरे ये क्या? ओह, रेडियो गिरकर एकदम चूर चूर हो गया है। सभी को यही बैठकर रात काटनी होगी। मारे, क्या सर्वनाशी घटना है। लैंडस्लाइड। खाली लैंडस्लाइड होती तो एक बात थी, साथ में भूचाल भी। पहाड़ टूटकर गिरने से जमीन कांप रही है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मेरे 40 साल कटे हैं। कितनी वर्षा, कितना लैंडस्लाइड देखने का अनुभव है। इतनी भयंकर दुर्घटना कभी नहीं। कैसी आवाज थी? डर क्या है बेटी, हम सभी तो हैं। पर ये दोनों टॉर्च कितनी देर चलेंगी? बैटरी तो खत्म होने को आई है। कोई एक लैंप जलाने से नहीं होगा? हमारे कमरे का लैंप तो टूट गया है। हमारा भी। अरे हमारे कमरे में देखो तो, एक दिया सलाई भी तो चाहिए। किचन से अभी ला रहे हैं। अरे टॉर्च साथ ले लो, चारों ओर कांच बिखरा हुआ है। लगता है अब रुक रहा है ये सब। चलो हम सब ऊपर चलें। नहीं, कुछ ठीक नहीं है, फिर हो सकता है। सभी नीचे रहो। किसी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं है। सोच रहा हूँ कल कैसे जाऊंगा। लगता है रास्ता ठीक ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसीलिए तो कब से गुरुदेव को मना रहा हूँ। इतनी दूर से वो आपकी पुकार सुन सकेंगे? ठट्ठा नहीं निर्मल, तुमने उन्हें देखा नहीं, एकदम सिद्ध पुरुष हैं। जी नहीं, ये कह रहा था दार्जिलिंग पहाड़ की आवाज आसाम तक पहुंचेगी। टेलीपैथी क्या चीज है जानते हो? काका जी, आप नाराज ना हो, मैं एक दिन आपके संग गुरुदेव के पास जाऊंगी। हाँ चलो, ये भी अच्छा है। तुम्हारे पुण्य का आधा मुझे भी मिलेगा। सवेरा हो गया, अभी कैलाश की कोई आहट नहीं पा रहा हूँ। निश्चिंत होकर सो रहे होंगे और क्या। कैलाश अगर सोते हो तो कान के पास बंदूक दागने पर भी उन्हें पता नहीं चलता। ओहो, ये तो बंदूक दागने से भी कहीं बहुत भारी आवाज थी। इससे भी क्या उसकी नींद नहीं टूटी? अच्छा ठीक है, मैं ही देख कर आता हूँ। उस आश्रम में अगर तुम जाओ बहू तो लौट कर आना नहीं चाहोगी। भाभी, तब तुम मेहरबानी करके कभी मत जाना है। पहाड़ की गोद में एक चित्र की तरह है वो आश्रम, इस शांति नीड से भी निर्जन। गुरुदेव कहते हैं। क्या हुआ निर्मल? क्या हुआ निर्मल? अरे तुम ऐसे क्यों हुए जा रहे हो? बोलो, क्या कैलाश हुआ? क्या कैलाश? कैलाश क्या हो गया? वो अब नहीं उठेगा। कैलाश का कमरा, मुर्गी का दरबा, उधर का संतरे का पेड़, सब 200 फुट नीचे धंस गए हैं। भगवान, हमारे टॉर्च की रोशनी तो दूर नहीं पहुंच सकी। 25 साल से हमारे साथ था, कहता था भाई साहब और भाभी चली जाएंगी तो एक बार छुट्टी लेगा। हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिंदा हो। भूचाल के समय ईंट पत्थर के नीचे दबकर भी तो आदमी जिंदा रहता है। कोई अगर खोज करता तो। वो अभी खोजना क्या संभव है?
एकदम खड़ा पहाड़ झुक गया है, उस पर से गिरकर पत्थर के टीले इधर उधर बिखर गए हैं। हाँ। वहाँ जो भी उतर कर जाएगा वो फिर लौट कर नहीं आएगा। वहीं पर तो वो पहाड़ी बस्ती थी ना, जिसका आर्तनाद कल रात सुना क्या था। इसका मतलब वो बस्ती भी गई। हम भी खत्म हो सकते थे। सिर्फ कैलाश का कमरा ही नहीं, सारा मकान पाताल में जा सकता था। केवल गुरु की कृपा से हम बच गए। जो भी हो, मुझे एक बार जाना ही होगा। काश पुल के उस पार रास्ता ठीक होता। वो पुल के उस पार कैसे जाएंगे काका जी? क्यों? पुल भी तो नहीं बचा। क्यों? तार टूट कर गिरने से वो गिर पड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं खुद देखा। आप मेरे साथ आइए। हाँ चलो, एक बार चारों तरफ अच्छी तरह से देख पाए। ये क्या कर रहे हैं काका जी? एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा, इधर आ जाइए। तो हो गई हमारी डायरेक्टर्स मीटिंग। सिर्फ यही सोच रहे हैं आप? क्यों? इस पुल के टूटने का अर्थ समझते हैं आप? सारी दुनिया से हमारा संबंध टूट गया है। देवर जी, देवर जी। क्या है भाभी? 5-6 बार पुकारा, कोई मेरी पुकार सुनता ही नहीं। हम सभी लोग बड़े परेशान हो गए थे। चाय टेबल पर लगा दी है, चलो। क्यों? ओह हाँ, अब तो सब तुम्हें ही करना पड़ेगा भाभी। चलो चलो। कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ चाय और रोटी, अंडा नहीं है। कोई बात नहीं, ये भी मिल गया बहुत है। सुनीता कहाँ है बहू? कमरे में सो रही है, बाद में चाय लेगी। क्यों, बीमार तो नहीं पड़ी? कांच के टुकड़ों के मारे तो कहीं पांव रखना मुश्किल है। हम दोनों मिलकर उसे साफ कर रही थी। कारपेट की तह में एक टुकड़ा सीधा खड़ा था, अचानक उसके पांव में धंस गया। तुम लोगों को जरा भी समझ नहीं है। मैंने तो बार बार कह दिया था, सारा घर कांच के टुकड़ों से अटा पड़ा है, कोई नंगे पांव न चले। तो तुम लोग सुनती नहीं। दिन रात पैरों में जूते डाले औरतें घर का काम नहीं कर सकती। मगर स्लीपर तो। चुप ही रहो, जो बात नहीं समझते उसे लेकर बेकार बकझक मत। ठीक है, मगर बहू जी, तुमने पांव ठीक से देख लिया है ना? भीतर कहीं कांच का कोई टुकड़ा रह तो नहीं गया है? नहीं पिताजी। रात बीतती है। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का पहला भाग। मूल बंगला लेखक थे नारायण गंगोपाध्याय, हिंदी अनुवादक डॉक्टर महेश्वर थे, निर्देशक थे दीनानाथ। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये है विविध भारती।